नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आने वाले वक्त में यहां पर मोहन यादव सरकार के खिलाफ बागी रुख अख्तियार करने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र शिवपुरी का उन्होंने दौरा किया। वहां पर तमाम लोगों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। लिखित समस्याओं को आप एक तरीके से यहाँ पर जो गठरी बांधकर उन्होंने कलेक्टर को सौंपने का काम किया। लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए वहां से, वो जो शिकायतें आई थी उनको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया गया, जिसके बाद लगातार वो खबरें खूब वायरल हुई। लगातार वहां पर शासन प्रशासन की कार्यवाही को लेकर के सवाल उठते हुए नजर आए कि क्या सिर्फ मंत्री की मौजूदगी में ही वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं वो यहाँ पर सतर्क नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में तो आम लोगों की समस्याएं सुनी गई, लेकिन उनके जाने से जिस तरीके से अधिकारियों का और कर्मचारियों का जो रवैया रहा, उसने यहाँ पर शासन प्रशासन की और सरकार की नींद उड़ा दी। लिहाजा इसके बाद फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी पहुंचे। वहां जाकर आम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं थी उनको दोबारा से लिखकर देने की उनको यहाँ पर अपील की। जिसके बाद फटकार लगाते हुए कलेक्टर को ये आदेश दिए, ये जो समस्याएं आपको लिखित फॉर्म में दे रहा हूं इनका समाधान होना चाहिए। ये आम जनता जो बैठी हुई है इन्होंने वोट किया है और जिसके दम पर मुझे ताकत मिली है कि आपको मैं आदेश सुना रहा हूं। दरअसल इसके बाद लगातार अब मध्य प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव के बीच भी क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पिछले लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी लगातार मोहन यादव सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हो या आम जन समस्याएं हो, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे हो, इनको लेकर के एक तरीके से हमलावर होती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब झटका लगता हुआ मध्य प्रदेश में नजर आ सकता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और मोहन यादव के बीच भी सूत्रों के हवाले से खबरें मिली हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में तमाम वो 22 विधायक जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी से निकलकर भाजपा में चले गए थे, सरकार में शामिल हो गए थे, वो अब बागी रुख अख्तियार करते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव पर जमकर जीतू पटवारी निशाना साध रहे हैं और ऐसे में जीतू पटवारी का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों पर जघन्य अपराध हो रहे हैं और यहाँ पर सरकार जो है वो आंख मूंद करके सोई हुई है। दरअसल यहाँ ना किसी विपक्ष के नेता की सुनी जा रही है और ना किसी केंद्रीय मंत्री की। मोहन यादव की सरकार में शासन प्रशासन जो है वो निरंकुश हो चुका है और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की परिस्थितियां, कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो यहाँ पर भयावह है, दुर्दशा हो रही है। और ऐसे में आम जनता इस कार्यशैली से, इस काम करने के तरीके से त्रस्त है, परेशान है। सुनिए जीतू पटवारी किस तरीके से गंभीर आरोप मोहन यादव सरकार पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो लगातार मोहन सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बन गया है कि जिसमें संविधान की अवहेलना होती है, उसका अपमान होता है और आदिवासी होना, दलित होना, आरक्षित वर्ग का होना यह एक तरह से गुनाह हो गया है। सबसे ज़्यादा बहनों का बलात्कार यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा बहनें गायब आदिवासी अंचल से होती है, सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों पर, आरक्षित दलितों पे होते हैं। उसका एक चेहरा ऐसा जो हमारे विधायक जी के घर में घुसकर प्रशासन ने जो एक तरह से हठधर्मिता की, ये एक तरह से इसके चेहरे को बताता है, इस सरकार के चेहरे को बताता है। मैं मानता हूँ कि हमने प्रशासन से जो प्रशासन का सम्मान होता है वैसे बात, लोकतंत्र के हम एक सकारात्मक विपक्ष हैं और सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमने डीएम से ईमानदारी से ये कहा कि गलती हुई, उनने स्वीकार किया हुई। मैंने कहा इसके आपका जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन क्या कहते हैं या सर्विस बुक क्या कहती है, उसके हिसाब से आप नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा करेंगे। उन्होंने कहा कब करेंगे, तो उन्होंने कहा आईएएस है, तो हमने कमिश्नर को प्रपोजल भेजा है। उन्होंने कहा 24 घंटे में हम निर्णय लेके आपको बताएंगे। मैं मानता हूँ कि मैसेज है एक अधिकारी के लिए कि जो विधायक का प्रोटोकॉल होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। अगर उसके घर में इस तरीके का हमला करेगा कोई अधिकारी कर्मचारी करेगा
तो ये किस पे हमला है? उस क्षेत्र की जनता पे, ये लोकतंत्र पे। अभी पत्रकार ईमानदारी से चौथा स्तंभ काम नहीं कर पा रहा है, डरता है, प्रशासन से डरता है, कई नेताओं से डरता है, कोई माफियाओं से डरता है। क्यों? ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हो रही? आखिर लोकतंत्र को ताकत देने वाला कोई व्यक्ति है तो है कौन? ये माइक है, ये आपकी कलम है, ये आपकी निष्पक्षता है, आपके सोचने का तरीका है। और मैं मानता हूँ, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म ईमानदारी से बहुत दबाव के बाद भी अपना काम पूरा करती है और विपक्ष को ताकत देती। आशा करता हूँ, जैसा मैंने कहा, अगर इनने 24 घंटे में जो निर्णय कहा वो नहीं लिया तो फिर हम यहाँ फिर से बड़ा आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। आदरणीय ओंकार मरकाम जी, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक सारे, ना पूरे हमारे जिला कांग्रेस, सारे वरिष्ठ जन, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारा विधायक दल, अगर इस मुद्दे पर प्रशासन ने काम नहीं किया सही तरीके से तो विधानसभा में जब तक नहीं चलने देंगे जब तक इस पर कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, ये नारायण जी पट्टा तो MLA है, इनका सवाल नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या जनता के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस ऐसे ही खड़ी रहेगी। तो मैं फिर से बहुत विनम्रता से, बहुत संयम से मैंने प्रशासन से हमने बात की और आशा है वो अपना काम करेंगे। तो सुना किस तरीके से यहाँ पर जीतू पटवारी ने जो है हमला बोला है। अब लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि हाईकमान क्या ऐसे ही चैन की नींद सोता रहेगा या मध्य प्रदेश में कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि विपक्ष में होते हुए भी जीतू पटवारी कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी तो कोई आधार उनसे मांगा जाए कि भाई किस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं सबूत आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार हाईकमान क्या इस निरंकुश होती हुई सरकार के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेगी? आखिरकार मोहन यादव क्या अब आने वाले वक्त में अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे? क्योंकि लंबा वक्त अभी विधानसभा चुनाव में बाकी है और ऐसे में लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये एंटी इनकम्बेंसी बगावत का रुख अख्तियार कर सकती है। जीतू पटवारी का लगातार कहना है कि शिवराज सिंह चौहान बहनों से, बच्चों से, रोजगार के नाम पर, किसानों से MSP के नाम पर झूठे वादे करके दिल्ली पहुंच गए, लेकिन अब तक सरकार उनकी सुन नहीं रही है और शिवराज सिंह चौहान अपने कान बंद करके बैठ गए हैं। लिहाजा देखना दिलचस्पी रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर सबको साथ और सबका विकास लेकर आगे बढ़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। क्या मध्य प्रदेश उस सूची में शामिल है? क्योंकि जीतू पटवारी ने तो ये तक आरोप लगा दिए हैं कि यदि आप सबसे भ्रष्ट राज्य को सर्च करेंगे गूगल पर जाकर तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आएगा। सिंधिया लगातार अपनी सरकार के अधिकारियों से नाखुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर कोई बड़ा सियासी कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति सॉफ्ट एंगल अपनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN लाइव।